नमस्कार। आज हम लोग प्रगतिशील शिक्षा देखेंगे। प्रगतिशील शिक्षा किसे कहते हैं? नाम से ही स्पष्ट है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव का मतलब प्रोग्रेस हो, इम्प्रूवमेंट हो, किसी में थोड़ा सा जो है एक तरीके से इंक्रीजमेंट हो, है भाई, एक तरीके से जो है उसमें एक परिवर्तन हो और वो परिवर्तन सकारात्मक हो, अच्छे एक तरफ हो। बस नाम से ही स्पष्ट है, प्रोग्रेस हो। नहीं कहते भाई प्रोग्रेस हो रहा है। तो जैसे कि अगर बच्चा मैथ पढ़ना चाह रहा है तो हम उसको मैथ पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ना चाह रहा है तो साइंस पढ़ाएंगे, आर्ट पढ़ना चाह रहा है तो आर्ट पढ़ाएंगे, तब उसकी शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। यानी बच्चा जो पढ़ना चाह रहा है, जो करना चाह रहा है, अगर उसके अनुरूप हम उसकी पढ़ाते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको कराते हैं, तो उसके उस स्तर में जो पढ़ रहा है, कर रहा है, लिख रहा है, तो जब परिवर्तन होगा, सुधार होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, प्रोग्रेस होगा, तो उसी को प्रगतिशील शिक्षा हम कहेंगे। एकदम स्पष्ट डिफिनीशन आपको समझा दे रहा हूँ। और दूसरी बात है, प्रगतिशील शिक्षा का प्रयोग सबसे पहले यूएसए के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी जी थे। जॉन डीवी जी जो थे इस प्रगतिशील शिक्षा का प्रयोग किए। उसके बाद उनके शिष्य किलपैट्रिक जी भी प्रयोग किए, जिसको प्रयोजनवादी का जो प्रयोग सबसे पहले जॉन डीवी और किलपैट्रिक ये दोनों लोग किए। तो प्रगतिशील शिक्षा वही है, नाम से ही स्पष्ट है। इसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास मीन्स बच्चे का सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनैतिक यानी लोकतांत्रिक विकास, संवेगात्मक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, यानी उसके सर्वांगीण सबका पूरा सार्वभौमिक विकास हो, तो उसी को हम कहेंगे प्रगतिशील शिक्षा। अब सामाजिक विकास, जैसे आप देखें जॉन डीवी जी ने कहा कि शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। त्रिध्रुवी प्रक्रिया मीन्स जिसमें टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और करिकुलम पाठ्यक्रम है, मतलब कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम है। इसी को इन्होंने कहा कि बच्चा जो है इन तीनों को, मतलब कि शिक्षक का भी रोल है, शिक्षार्थी का भी रोल है, पाठ्यक्रम का भी रोल है, लेकिन अब उसमें वही बाल केंद्रीय शिक्षा में देखें कि जो स्टूडेंट्स होता है वो एक केंद्र होता है, उसको ही शिक्षा का फोकस मान करके शिक्षा दी जाएगी। वही प्रगतिशील शिक्षा हो चाहे बाल केंद्रीय शिक्षा हो, दोनों का सर्वप्रथम प्रयोग जो है इसको जॉन डीवी जी ने ही किया था। और चूँकि बाल केंद्रीय शिक्षा का प्रयोग अपने इंडिया में अगर देखा जाए तो गीजूबाई बधेका, जो गुजरात के रहने वाले थे, बाल मंदिर विद्यालय की स्थापना 1920 में करके गांधी जी से भी प्रेरित थे, और मरियम मॉन्टेसरी की शिक्षा प्रणाली से प्रेरित होकर के गुजरात में एक बाल विद्या मंदिर की स्थापना करके उन्होंने बच्चे के रुचि, योग्यता, अभिवृत्तियों, एटीट्यूड को देखते हुए शिक्षा का प्रयोग किया कि बच्चे क्या करना चाह रहे हैं। खेलना चाह रहे हैं तो खेल खेल में ही शिक्षा हो, बच्चे अगर प्ले करना, नाटक करना चाहते हो, नाटक के माध्यम से शिक्षा हो, तो उसके आधार पर बच्चे को शिक्षा दी जाए। और बच्चे में स्व अनुशासन का प्रयोग किया उन्होंने, मतलब कि दंडात्मक अनुशासन नहीं दिया जाए, बच्चे को किसी भी प्रकार से डराया धमकाया या ऐसी शारीरिक दंड न दिया जाए, तो बच्चे के विचारों में दंड दिया जाए। नहीं, स्व अनुशासन, बच्चा उस चीज़ को रुचि के साथ करे, हंस हंस के करे। जैसे बच्चा खेल में जितना इंटरेस्ट लेता है वैसे बच्चे शिक्षा में उतना इंटरेस्ट ले, तो गीजूबाई बधेका का नाम आता है। वैसे पूरे ऑल वर्ल्ड में जब शिक्षा की बात आती है कि बाल केंद्रित शिक्षा और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा का प्रयोग जॉन डीवी जी ने किया, लेकिन अपने इंडिया में अगर आता है क्वेश्चन तो गीजूबाई बधेका ने बाल केंद्रित शिक्षा का प्रयोग किया। तो इस तरीके से अच्छा, जॉन एडम जो थे वो उन्होंने बताया कि शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक होता है और शिक्षार्थी होता है, मतलब टीचर होता है और स्टूडेंट्स होता है। इसे भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन चूँकि बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आ सकता है, टेट में, सी टेट में, सुपर टेट में, तो कहीं भी कोई भी नवोदय में या जो भी एक तरीके से टीचर्स एग्ज़ाम्स हैं तो आ सकता है। ये चूँकि अपने शिक्षा का ही क्षेत्र से लगा हुआ टॉपिक से। और इस तरीके से देखिए, उन्होंने ये भी कहा था कि शिक्षा जो है बालक के लिए नहीं है, बालक यानी शिक्षा बालक के लिए है, शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए नहीं है। यानी बालक जो है शिक्षा के लिए नहीं है, शिक्षा बालक के लिए है।
है, शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बालक को ज़बरदस्ती जो है ये नहीं कहा जा सकता तुम मैथ ही पढ़ो, तुम साइंस ही पढ़ो, तुम स्पोर्ट ही खेलो। उसका मन जिसमें कहेगा उसको हम कहेंगे। बालक के अनुरूप, बालक की योग्यता, रुचि, अभिवृत्तियाँ, उसकी क्षमता के अनुरूप हम उसको शिक्षा दे सकते हैं, उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। ये जॉन डीवी जी कहते हैं। और प्रगतिशील शिक्षा में वही कह रहे हैं कि पूरी उसकी सर्वांगीण आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक सर्वांगीण विकास होता है। और जॉन डीवी जी की एक पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आता है क्वेश्चन, ये प्रगतिशील शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल एंड सोसाइटी। इसे आप याद रखेंगे कि स्कूल एंड सोसाइटी। देखिए क्वेश्चन कहाँ से, इसमें 2-3 ही क्वेश्चन मुख्य रूप से बन सकते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, जॉन डीवी और किलपैट्रिक, उनके शिष्य। अगर जॉन डीवी का आता है तो आप वहाँ सही लगाएंगे, किलपैट्रिक का आता है, जॉन डीवी अगर नहीं रहेंगे तो वहाँ भी लगा देंगे। अगर दोनों लोग अलग अलग आते हैं तो जॉन डीवी को लगाएंगे, हैं तो ठीक है, क्योंकि पहले जॉन डीवी ने, फिर उनके शिष्य किलपैट्रिक ने। ऐसे जॉन डीवी प्रयोजनवादी का भी प्रयोग किए थे, प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग किए थे। फिर जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया, त्रिध्रुवी प्रक्रिया। अब देखिए शिक्षक क्या है, स्वतंत्र चर होता है, शिक्षार्थी आश्रित चर होता है, और ये पाठ्यक्रम जो है मध्यस्थ चर, दोनों के बीच में जो है मध्यस्थता करता है, इसे आप याद रखेंगे। फिर कह रहे हैं कि इसका जो मेन है कि शिक्षा बालक के लिए है, शिक्षा बालक के लिए, मतलब कि बालक शिक्षा के लिए नहीं है। ये जरूरी नहीं है कोई बालक है तो उसको ज़बरदस्ती जो है वो जो नहीं करना चाहता उसको करवाया जाए। भाई बहुत गार्जियन ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी इंजीनियर बने, हालांकि उसका क्षेत्र साहित्य के क्षेत्र में रहता है, उसकी रुचि, तो साहित्य के क्षेत्र में अगर उसकी है तो साहित्य ही पढ़ाया जाए, स्पोर्ट के क्षेत्र में रुचि है तो स्पोर्ट ही पढ़ाया जाए। तो जो एजुकेशन मतलब जो जैसा करना चाह रहा है उसके हिसाब से खेल खेल के माध्यम से अगर उसको शिक्षा की बात करें होती है, तो फिर कह रहा है कि भाई बच्चों को उसकी रुचियों, अभिवृत्तियों, योग्यताओं के अनुसार जब हम उसको पढ़ाते हैं तो उससे शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है। तो उसी को हम कहते हैं प्रगतिशील शिक्षा। हमने बताया कि मैथ पढ़ना चाहता तो मैथ ही पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ना चाहता साइंस ही पढ़ाएंगे, आर्ट तो आर्ट ही पढ़ाएंगे, तब उसकी शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है। अगर बच्चा हिंदी पढ़ना चाह रहा है, वहाँ मैथ पढ़ाते हैं तो बच्चे का शिक्षा का स्तर वहाँ घटेगा, तो यहाँ प्रगतिशील शिक्षा नहीं होगी। तो फिर कह रहा है जॉन एडम जो शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी, तो 2-3 जगह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये जॉन डीवी के अनुसार त्रिध्रुवी प्रक्रिया, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, और जॉन डीवी जी इसका प्रयोग किए थे, किलपैट्रिक भी किए थे, जॉन डीवी जी पहले किए थे, किलपैट्रिक उनके साथ ही उनके शिष्य थे चूँकि। और शिक्षा के क्षेत्र में जॉन डीवी जी की पुस्तक स्कूल एंड सोसाइटी है। और फिर इस प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार जो है शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है, ये भी आप याद रखेंगे। इनका एक ये भी था। दूसरा था कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, प्रभावात्मक अनुशासन दिया जाता है, जो उसको प्रोग्रेसिव हो, प्रभावात्मक अनुशासन हो। जॉन एडम के अनुसार शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया, इसे आप याद रखे थे। तो ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो ये अब बच्चे की प्रगतिशील शिक्षा में मतलब एक तरीके से प्रोग्रेसिव एजुकेशन, तो छोटा सा टॉपिक था। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करेंगे, तो जो भी पढ़ाऊँगा आप लोगों को मिलता रहेगा। धन्यवाद।